बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 3A का इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 से ही मिलता जुलता है। जस्ट डिफरेंस इसमें यह है कि उसमें दरमियान में प्लस के साइन आ रहे थे और इसमें अक्सर पार्ट्स में जो है वो माइनस के साइन आ रहे हैं। तो हम इनको जो है वो एक्सपैंड भी करेंगे और सिंप्लीफाई भी करेंगे। जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपैंड का मतलब है कि ये जो नंबर बाहर है मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से -4 को भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनको साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे बात यह थी कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले नंबर पे हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं साइंस के साथ, फिर नंबर्स को नंबर्स के साथ और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आए इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, इसमें हमने एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। 7 इंटू 2a प्लस 1 माइनस 4 इंटू 8a प्लस 3। जी ये हमारे पास जो है वो पार्ट ए है इस क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पे भी साइन है प्लस यहाँ पे भी साइन है तो प्लस प्लस हम प्लस ही आएगा। यानी कि यहाँ पे कोई साइन नहीं गिवन तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी कोई, तो ये भी पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा। तो प्लस 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 शुरू में प्लस साइन राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। 7 2 ज़ार 14a आ जाएगा। इसी तरह से प्लस 7 1 ज़ार 7 आ जाएगा। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ार 32a आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस आएगा, 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -4 को जब मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस, यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे प्लस साइन होगा। माइनस प्लस माइनस, 4 8 ज़ार 32, साइंस को मल्टीप्लाई किया, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल साथ वैसे ही आ गया ए। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस, साइंस को मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ार 12, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वेरिएबल कोई नहीं तो इस वजह से ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इस तरह से अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना, एक्सपेंड कर लिया, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। लाइक टर्म्स वो होंगी कि जिनमें वेरिएबल भी सेम होगा और उसका एक्सपोनेंट भी सेम होगा। ये ए वेरिएबल है, इसमें भी ए वेरिएबल है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। और ये याद रखना है कि क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इसमें क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन नहीं गिवन है, इस वजह से इसमें जो है वो टर्म्स को कंबाइन करते हुए उनके साइन चेंज नहीं होंगे। वो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वालिटी साइन को जब हम एक साइड से दूसरी साइड पे किसी टर्म को मूव करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन जो उसके साथ है वही राइट किया जाएंगे। -32 है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास -12 आ जाता है और एक टर्म हमारे पास रह गई है +7, तो ये +7 ही लिखी जाएगी, इनके साइन चेंज नहीं होंगे। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इसमें क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन नहीं है, इस वजह से टर्म्स को कंबाइन करते हुए इनके साइन चेंज नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 32 बिगर, उसके साथ माइनस का साइन है, आंस में भी माइनस का साइन आएगा। इन दोनों के साथ जो है वो डिफरेंट साइन हैं, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 32 में से 14 को माइनस करेंगे, यह आ जाएगी 12 में से, यहाँ से 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये कैरी ले लेंगे। 12 में से 4 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 18a आ जाएगा। ये ओरल हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया। इसी तरह से 12 और 7 में से 12 बिगर है, उसका साइन आएगा। इन दोनों के साथ डिफरेंस साइंस हैं, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं जी पार्ट बी पे और थोड़ा सा हम अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे। पार्ट ए में जो है वो ज़्यादा टाइम इस वजह से लगता है, या फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में को उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। 2b - 1 -2 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 5b - 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह से आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो इसको एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद जो है वो सॉल्व करेंगे।
सिंप्लीफाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे साइंस को लिखने की जरूरत नहीं, साथ बी वेरिएबल है, प्लस यहाँ पे ये प्लस साइन पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3। इसी तरह से -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 5 ज़ार 10 बी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 6b आ जाएगा, माइनस 10b आ जाएगा। हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया है, आगे +6 है और आगे -3। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 10 भी कह रहा है, 6 स्मॉलर है, 10 के साथ माइनस का साइन है, आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा। और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइंस है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे तो 4b आ जाएगा। इसी तरह से 6 बिगर है, 3 कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनमें वेरिएबल नहीं है, ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो 6 बिगर उसका साइन आ जाएगा, दोनों के साथ डिफरेंस साइंस है, इस वजह से इनका डिफरेंस जो है वो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -4b + 3। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 3 वाले को पहले लिख लें पॉजिटिव है और -4b को बाद में लिख लें, ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आ जाता है जी पार्ट सी। पार्ट सी में हम देखते हैं, लिखा हुआ है 3c, इसके साथ वेरिएबल भी बाहर वाली टर्म्स के साथ आ गया है, तो ये आएगा 5 + c और -2c इंटू 3c -7। बस इतनी सी बात अगर हम ज़हन में रख लें कि यहाँ पे जो है वो हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो साइंस को पहले, फिर नंबर्स को, फिर वेरिएबल्स को, तो हमारा इजी हो जाएगा वर्क जो है। अब यहाँ पे जो है वो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्लस साइन शुरू में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ भी प्लस साइन होगा, इसके साथ भी प्लस होगा, प्लस 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 होता है। 3 5 ज़ार 15 सी आ जाएगा। इसी तरह से प्लस 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 होगा, 3 इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं 1 होगा, 3 1 ज़ार 3 और c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं। 1 इसकी है, 1 इसकी है, तो 2 हो जाएगी। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस होगा, 2 3 ज़ार 6। इसमें भी ऐसे ही होगा कि ये c है, ये भी वेरिएबल c है, इनकी पावर्स जो हैं वो 1 1 है, कोई पावर नहीं, एक्सपोनेंट नहीं है, पावर या एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को पावर इंडेक्स या जो है वो एक्सपोनेंट इंडेक्स पावर, तीनों तरह से कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 और 1 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा c², इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14 और साथ में c आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इस तरह से ये आ जाएगा जी। लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, पहले नंबर पे हम ये लिख लेते हैं 15c और इसकी लाइक टर्म प्लस 14c, ये आ जाएगी। और आगे आ जाएगा हमारे पास +3c² बेशक लिख लें पहले, और बाद में -6c²। इस तरह से जो है वो लाइक टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाएगा ये दोनों इनमें से 15 भी करें पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव आएगा, दोनों के साथ सेम साइंस है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। 4 में 5 ऐड करेंगे 9 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 1 प्लेसेस में 1 प्लेसेस ऐड करनी है, 10 में 10 ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 29c। और इसी तरह से इन दो लाइक टर्म्स को देख लेते हैं जिनमें c² गिवन है, तो इसमें जो है वो ये 6 बिगर है, उसका साइन आएगा यहाँ पे, इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3c², 29c प्लस माइनस 3c², ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट डी है। हमारे पास जो है वो नीचे स्पेस कम है, हम प्लेस नहीं छोड़ रहे ताकि हमारा जो है ये क्वेश्चन इस पर कंप्लीट हो जाए। 2d इंटू हमारे पास आ जाएगा 3d -5 -d इंटू 2 -d, ये आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से ये बन जाएगा जी हमारे पास 2 3 ज़ार 6 d² प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 5 ज़ार 10d। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ार 2 या 1 इसका कोएफिशिएंट है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 2 ज़ार 2 d आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा और d को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एक्सपोनेंट्स ऐड होके d² हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से हम ऊपर वाले पार्ट्स में देख चुके हैं। अब यहाँ पे भी लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, 6d² और इसके साथ प्लस d², ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स हैं, ये कंबाइन हो जाएंगी और यहाँ पे आ जाएगा -10d और -2d। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि ऊपर वाले पार्ट में हमने जो है वो c वाली टर्म्स को पहले लिख लिया था और स्क्वायर वाली टर्म्स को बाद में लिखा था। इसमें असल में लॉजिक ये थी
कि यहाँ पे जो है वो ये पॉजिटिव आ रहे थे, इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि पॉजिटिव आंसर जो है वो पहले आ जाए, पॉजिटिव वाली टर्म पहले आ जाए और नेगेटिव वाली बाद में। इनका आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा था तो इस वजह से इसको बाद में लिख लिया। अगर इसको -3c² को पहले और 29c को बाद में लिख लें तो वो भी कोई मिस्टेक नहीं होगी और क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी, इन दोनों टर्म्स को जो है वो सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म्स को, जिसमें d² है, वेरिएबल भी सेम है और उनके एक्सपोनेंट भी सेम है। 6 बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा, इन दोनों के साथ सेम साइंस है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट का सम लेंगे। यहाँ पे 6 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा 7, 6 + 1 7 सम ले लिया उनका। अब इसी तरह से इन दोनों में से जो है वो 10 बिगर है, उसका साइन आएगा और इन दोनों के साथ जो है वो सेम साइंस है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का भी सम लेंगे तो 12d आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जी हमारे पास है पार्ट ई पार्ट में हमारे पास आ जाएगा -f इंटू 9 - 2f, आगे आ जाएगा +4f इंटू यहाँ पे आ जाएगा f-8 आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 9 9 और साथ f, साइंस को मल्टीप्लाई किया, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल लिखा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1 2 2 आ जाएगा और साथ में f² आ जाएगा। इसी तरह से प्लस 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 आ जाएगा, 4 1 4 आ जाएगा, f को f से मल्टीप्लाई किया तो इसके एक्सपोनेंट ऐड होकर f² बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 8 32, साथ में f आ जाएगा। लाइक टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पे f² वाली टर्म्स यहाँ पे आ गया जी 2f² और प्लस 4f², ये दो टर्म्स आ गई। आगे आ गया -32f ये वाला और ये -9f आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ गया, इनको जब हमने कंबाइन किया तो ये हमारे पास बन गया, एक मिनट सॉरी, अच्छा यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 बिगर है, पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव आएगा और इन दोनों के साथ सेम साइंस है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। 4 + 2 6 f², आंसर पॉजिटिव है। अच्छा, इन दोनों में से 32 बिगर है, उसका साइन आएगा आंसर में और इन दोनों के साथ सेम साइंस है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का भी सम लेंगे। तो 32 में 9 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, या 9 में 2 ऐड करेंगे 11 आएगा, 1 ऐड करेंगे 1 कैरी आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी ये स्क्वायर नहीं आएगा, -41f हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर, 6x² f² -41f। ई के बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये है जी पार्ट एफ पार्ट में हम इसको एफ पार्ट को सॉल्व करते हैं। -2h इंटू 3 + 4h, 3 + 4h आ जाएगा। उसके बाद आएगा -5h इंटू, ये हमारे पास आ जाएगा जी h-1, ये हमारे पास आ गया -2h इंटू 3 + 4h -5h इंटू h-1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, उसी तरह से साइंस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस नंबर्स को, 2 3 6 फिर h आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 4 8 और यहाँ पे h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए, h² आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया जी माइनस प्लस माइनस 5 1 5 h², उसी तरह से साइंस को मल्टीप्लाई किया, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 5 1 5 और h आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं जी यहाँ पे, तो लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, यहाँ पे -8 h² -5 h² आ जाएगा, साथ में आ जाएगा हमारे पास +5h और एक टर्म रह गई थी हमारे पास -6h, वो राइट कर ली। अब इनको जो है वो कंबाइन करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जी 8 बिगर है, उसका साइन आएगा, इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे तो 8 + 5 13 h² आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं तो 6 बिगर है, उसका साइन आएगा, ये दो लाइक टर्म्स है, ये दो भी लाइक टर्म्स हैं, 6 उसका साइन आ गया। अब इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो ये आ जाएगा h। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।